रायबरेली में बेटे ने ही अपने बुजुर्ग पिता की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी। मामला सरीनी थाना क्षेत्र के पांडे पुरवा गांव का है, जहां हाल ही में परिवार में भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ था और बंटवारे में आरोपी के हिस्से में नलकूप आया था। नलकूप हिस्से में आने के बाद वो किसी को भी चाबी नहीं देता था। आज जब पिता ने बेटे से नलकूप की चाबी मांगी तो विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए बेटे ने पास में रखी खुरपी से पिता के सर पर कई वार कर दिए और इससे 85 साल के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्यक्ति हैं जिनका नाम है रामकिशोर पांडे। उनका बेटा जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष है, रामनारायण नाम है उसका, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इसने अपने पिताजी पर हमला कर दिया एक खुरपी से, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार द्वारा ये तहरीर दी गई है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जिसने कि आवेश में आके अपने पिताजी पर हमला करके उनकी हत्या कारित कर दी है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में थाना अचलगंज के गांव जालिम खेड़ा के लोग गुस्से में हैं। गांव वालों में यह गुस्सा गांव में चल रही अवैध कच्चा चमड़ा फैक्ट्री को लेकर है। गुस्साए गांव वालों ने आज डीएम कार्यालय जाकर फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत भी की है। गांव वालों की मांग है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए और फैक्ट्री को गांव से निकालकर इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट किया जाए। गांव वालों का कहना है कि फैक्ट्री की वजह से पूरे इलाके में बदबू ही बदबू फैली रहती है और इसके चलते उनका रहना खाना पीना बेहद दूभर हो गया है। फैक्ट्री की वजह से सांस लेना भी बेतहाशा मुश्किल है। साथ ही गांव के लोग गंभीर बीमारियों से जूझ भी रहे हैं। यहां चमड़े से जुड़ी फैक्ट्री चल रही है और रिहायशी इलाके में चमड़े से जुड़ी अगर कोई फैक्ट्री चलेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अरसे से ये गांव वाले सहन करते आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन अब इनके सहन का सब्र का बांध टूट चुका है। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के कुछ गांव में अवैध शराब का कारोबार अच्छा खासा फल फूल रहा है। आबकारी विभाग को लगातार अवैध शराब के कारोबार की सूचना भी मिल रही है। इसके बाद जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा गया। आबकारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने अपनी टीम के साथ दहेलपुर गांव में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान करीब 350 किलो लाहन और 25 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही शराब माफिया मौके नजर नहीं आए, मौके पर फरार हो गए। आबकारी विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। आपको बता दें कि शराब माफियाओं ने जमीन के भीतर गड्ढे करके सैकड़ों लीटर शराब छुपाई हुई थी। उधर यूपी के जिला मैनपुरी के करीमगंज गांव में डेंगू का कहर बरप रहा है। पूरा गांव यहां डेंगू के मरीजों से भरा पड़ा नजर आ रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते गांव से लोग अब पलायन करने को भी मजबूर हैं। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। मैनपुरी जनपद के ग्राम कमरीगंज में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। गांव में डेंगू से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा ग्रामीण बुखार से पीड़ित हैं। गांव में लोगों की हालत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कैंप लगा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लोगों का इलाज कर रही है। लेकिन डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। इस मामले में जब ग्रामीणों ने सीएमओ मैनपुरी से बात की तो उन्होंने उल्टा ग्रामीणों को ही दोषी ठहरा दिया। सीएमओ के रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश है। यहाँ जैसे कुछ तालाब है, तालाब के ऊपर बहुत सारी जलकुंभियां पड़ी है उसमें, तो ये जो है जलकुंभियों के ऊपर से ये मच्छर पनप रहे हैं। वो जो लार्वा है वहाँ से पनप रहा है। और जैसे नाले हैं, नाले में जो पानी रुकी हुई पानी है वहाँ से ये लार्वा पनप रहा है। अब इसको अभी जैसे जैसे फॉगिंग की सुविधाएं या जो भी पहले कराया भी जा चुका है, सैनिटाइजेशन हो या फॉगिंग हो या ब्लीचिंग हो या घोल जो भी है, वो सब इनको मारने के लिए किया गया। लेकिन जब तक ये होता तब तक इससे पहले पांव पसार चुके थे। ग्रामीणों का दावा है कि पूरे गांव के घर घर में लोग डेंगू से पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डेंगू को रोकने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।
कितने लोग डेंगू से पीड़ित हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है? मेरे यहाँ करीब जो है 400-500 लोग पीड़ित हैं। मेरे यहाँ बहुत बहका माहौल है, आदमी जो है घर से निकलने से डरता है। और मेरे यहाँ जो है इतनी बुरी कंडीशन है कि आदमी के घर पे खाना खाने के लिए मतलब कोई खाना बनाने वाला नहीं है। और केवल जो है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पूरे ज़िले की बात करते हैं, एक ही डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर आनंद किशोर है, जिनकी दवा हम लोगों को फ़ायदा करती है। और हम लोग ये चाहते हैं, हमारी गांव की ये मांग है कि डॉक्टर आनंद किशोर को यहाँ कम से कम 15 दिन के लिए हमारे गांव में पर्सनल रखा जाए। 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू से। प्रतिदिन 50 या 100 लोग जो है नए मरीज तैयार हो जाते हैं। हम लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं जो हम आगरा या दिल्ली या बम्बई जा पाएँ। और ये कंडीशन है कि हम लोगों की मतलब एक दिन में घर में 5-5 और 10-10 मरीज आते हैं। हम लोगों को इतना भय हो चुका है। CMO इस गांव में आए? जी, CMO साहब से मैंने कल फ़ोन पे बात भी की थी और उन्होंने जो है कोई अच्छी संतोषजनक बात नहीं की। उन्होंने वही अपना दिखाया कि कहीं सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जबकि हम लोगों ने सफाई के प्रति भी जो है प्रशासन को कई बार शिकायतें की और उस पर हमारी लोगों की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन की लापरवाही से थक हार कर ग्रामीणों ने अब गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है और गांव के बाहर बने स्कूल में डेरा डालने लगे हैं। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में डॉक्टरों की टीम लगाई गई है जो अब बुखार और डेंगू से पीड़ित लोगों को इलाज मुहैया करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।